श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है दैनिक वर्ग तालिका के अनुसार। आज और अभी स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतर्गत जो पुस्तक है वह है निबंध निकुंज। निबंध निकुंज से आप पिछले 2 वर्गों में पाठ सुन चुके हैं। आज यह तीसरा वर्ग है। प्रथम वर्ग में आपने इसके प्रवचनकर्ता आचार्य विनोबा भावे के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचय प्राप्त किया था। द्वितीय वर्ग में आपने इसके सारांश का आनंद लिया। आज तीसरा वर्ग यह जो है उसमें आप उस प्रश्न से रूबरू होंगे जिनमें कहा जाता है कि स्वरूप देखिए निबंध का संबंध किस किस तत्वों से है। तो स्वरूप देखिए निबंध का संबंध मुख्यतः अगर किसी से है तो वह है साधना से। आचार्य विनोबा भावे साधना पर जोर देते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि साधक जो होंगे वही अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। स्वरूप देखिए प्रवचनात्मक निबंध में आचार्य विनोबा भावे साधना का आदर्श बनने पर जोर देते हैं, मात्र साधक बनने पर नहीं। वह स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति तभी बदल सकती है जब वह साधना का आदर्श उपस्थित करे। साधक बनकर ही प्राप्त कर सकते जीवन खास। साधक बनकर ही प्राप्त कर सकते जीवन खास। शेष सांस तक पा सकते हैं जीवन का उल्लास। साधक यानी तपस्वी। तपस्वी मतलब अपना अध्ययन करने वाला। हमारी विद्या व्यवस्था जो बनी थी वह यहीं से आत्मदर्शन से। आत्मदर्शन ही हमारी विद्या का मूल था, क्योंकि मनुष्य जब तक स्वयं का दर्शन नहीं करेगा तब तक वह दूसरे का दर्शन कर ही नहीं सकता है। आत्मदर्शन में एक चीज आ गई कि अपनी आत्मा के समान ही सभी को समझना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे इस पर ज्यादा जोर देते हैं। उनकी साधना के मूल में आत्मिक साधना ही है। आत्मिक साधना, मनः साधना, तनः साधना नहीं। आज लोग तन की साधना ज्यादा करते हैं, यानी मनुष्य तनस्वी हो गए हैं। इसीलिए हर जगह जाल है, बवाल है। मनस्वी होना मुश्किल बात है। मनस्वी जो होते हैं वही साधक बन सकते हैं। मन को अपने बस में करना, यानी मन वही करे जो हमारी आत्मा चाहती है। मनस्वी मनुष्य ही जग में साधक बन सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने इस आलेख के प्रथम अनुच्छेद में ही यह स्पष्ट किया है। इस स्पष्टीकरण के पूर्व उन्होंने ज्ञान और कर्म की चर्चा की कि कर्म ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, न कि बुद्धि पर। यानी बुद्धिवाद और ज्ञानवाद को उन्होंने रेखांकित करते हुए आगे कहा, साधक बनकर ही कोई साधना का आदर्श उपस्थित कर सकता है। साधक बनकर ही, साधना की किताबें पढ़कर कोई साधना का आदर्श उपस्थित नहीं कर सकता है। और जो साधना का आदर्श उपस्थित नहीं कर सकता है वह स्वरूप का दर्शन भी नहीं कर सकता है। सभी चीज की विधियां होती है ना। एक उदाहरण लीजिए, आप खुली आंखों से जो चीज देख रहे हैं वह चीज और भी ऐसी चीजें हैं
जो खुली आंखों से दिखाई पड़ नहीं रही है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे तत्व हमारी आंखों के सामने में ही है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे हमारे देह पर छोटे छोटे कीट रहते हैं, असंख्य कीट, लेकिन हम इन आंखों से उन कीटों को देख नहीं सकते। लेकिन जब माइक्रोस्कोप लगाया जाता है तब उसमें वो सूक्ष्म कीट भी दिखाई पड़ जाते हैं। हम सेल यानी कोशिका को देख नहीं सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप पर आंखें पिटाकर हम कोशिका को देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि आंखें तो हमारे पास हैं, लेकिन सूक्ष्म परमाणु देखने की आंखें हमारे पास में नहीं हैं। यह आंखें तब हमारे पास में आती है जब माइक्रोस्कोप हम लगाते हैं। योग भी, साधना भी वैसा ही माइक्रोस्कोप है। आप जब तक शरीर को योगात्मक मुद्रा में नहीं लाएंगे तब तक वह दर्शन नहीं कर सकते हैं जो दर्शन करना चाहते हैं। वास्तव में देखने के लिए, स्वरूप देखने के लिए योगात्मक होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ कहने मात्र से लोग अपने आप को पढ़ने नहीं लगेंगे जब तक उनके अंदर में यह बोध नहीं होगा कि हमारे पास खुद को पढ़ने वाली आंखें तो हैं ही नहीं। तो हम पढ़ें कैसे? स्वयं को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन खुद को पढ़ने वाली, खुद को देखने वाली आंखें तो हमारे पास में हैं ही नहीं, तो हम स्वयं को पढ़ेंगे कैसे? यह विचार जब आएगा तब अंतर्मन की आंखें खुलेगी। अंतर्मन की आंखें वही माइक्रोस्कोप है जो साधना से ही खुल सकती है, दूसरा कोई उपाय उसको खोलने के लिए नहीं है। आचार्य विनोबा साधक हैं, ब्रह्मचर्य हैं, वह जानते हैं शरीर के संदर्भ में कि मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र की देह मशीन है, मशीन। यह मशीन तभी सही ढंग से काम कर सकती है जब इसके रख रखाव पर हम भीतर से ध्यान देते हैं। भीतर से ध्यान देने का मतलब ही है साधना। साधना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यह मशीन का रख रखाव नहीं हो सकेगा। मानवीय मशीन के रख रखाव के लिए साधना यानी योग का करना बहुत ही जरूरी है। आचार्य विनोबा भावे आगे लिखते हैं कि मानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति को देख रहे हैं। हम कह दें कि अब से वह चोरी नहीं करेगा, अब से वह झूठ नहीं बोलेगा, अब से वह यह काम नहीं करेगा, तो यह कहना झूठ ही होगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह अपनी प्रवृत्ति के प्रकाश में ही करता है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह वैसा करता ही है। तभी तो कहा गया है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। वह प्रवृत्ति उसकी हो जाती है, और प्रवृत्ति का नाश जल्द नहीं होता है। प्रवृत्ति का नाश भी तभी होता है जब इस मशीन रूपी शरीर के रख रखाव को निरंतर किया जाता रहता है। आचार्य विनोबा भावे स्वरूप देखिए निबंध के माध्यम से इस ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि प्रवृत्ति में बदलाव हो। जब तक प्रवृत्ति में बदलाव नहीं होगा तब तक मनुष्य साधना नहीं कर सकता है, और जब तक मनुष्य साधना नहीं कर सकता है तब तक वह स्वयं को पढ़ भी नहीं सकता है, स्वयं को देख भी नहीं सकता है। यानी मूल है प्रवृत्ति। वह सीधे और सरल उपाय छोड़कर आसमान पर बैठना चाहता है। ये मनुष्य की खास प्रवृत्ति है कि सीधे और सरल उपाय को वो नहीं करना चाहता है, वो सीधे आसमान पर बैठना चाहता है, सीधे बिना कोई परिश्रम किए। यही मनुष्य हार जाता है। आचार्य विनोबा कहते हैं कि आप आसमान पर बैठ सकते हैं लेकिन सीधे नहीं,
उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। जब तक आप उन यौगिक क्रियाओं को करके अपने शरीर के अंदर जो प्रवृत्ति जन्म लेती है उसको सकारात्मक नहीं बनाते हैं, उसको आत्मिक नहीं बनाते हैं, उसको प्रेमिल नहीं बनाते हैं, उसको मानवता मूलक नहीं बनाते हैं, तब तक आप स्वयं का दर्शन नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी शर्त है कि स्वयं को देखने की जो आंखें हमारी आभ्यंतरिक खुलती है वह साधनात्मक आंखें होती है। इसी आंखें को संत कबीर ने खोला था। इन्हीं आंखों को खोलने के लिए तमाम ऋषि मुनियों ने अपना उद्यम किया था। आज भी इन्हीं आंखों को खोलने के लिए विद्वान जोर देते रहते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भी इस लेख के माध्यम से स्पष्ट किया है कि प्रवृत्ति मनुष्य की जब तक नहीं बदलेगी तब तक वह साधनात्मक आसन पर बैठ ही नहीं सकता है, और जब तक साधनात्मक क्रिया वह नहीं करेगा तब तक स्वयं का दर्शन कभी भी नहीं कर सकता है। वह बताते हैं कि मनुष्य गांठ को सुलझाता है। गांठ को तब सुलझाता है जब सभी अंगुलियां बराबर होकर उसे सुलझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन अगर वह गांठ को खींचने लगता है, बहुत की प्रवृत्ति होती है, तोड़िए देते हैं, तोड़िए, नहीं टूटेगी गांठ, आप खींचिएगा और उसकी गांठ बनती हुई चली जाएगी। समस्या की गांठें जो है वो अगर खोलना है तो मन को शांत करना पड़ता है, और मन को शांत करके हम चित्त को शांत करते हैं, मस्तिष्क को शांत करते हैं, सभी अंग को शांत करते हैं, तब कहीं जाकर मन शांत होता है। और मन शांत होता है कि बड़ी से बड़ी उलझने सुलझ जाती है, बड़ी से बड़ी गांठ खुल जाती है। हम कह सकते हैं कि स्वरूप देखिए के अंतर्गत समाहित साधना ही मूल है। आगे का पाठ अगले वर्ग में। ओम शांति शांति।